तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर हर्षाली। और शायद तक आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा कि मेरा नीश क्या है, यानी कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं ज़्यादा फोकस डाल रही हूँ। वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो अनस्पोकन है, इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो पाती है, जिसके कारण से लड़कियाँ उनके कोई भी इश्यूज़ हो वो बहुत अच्छी तरीके से या फिर नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं कि उनको क्या फील हो रहा है। तो मैं एक ऐसा मीडियम तैयार कर रही हूँ जिसके कारण से वो सारे इश्यूज जो है प्रॉपरली रिलेट कर सके, प्रॉपरली खुद को डायग्नोस कर सके, और अगर ज़रूरत पड़े तो शायद तक ये वीडियोस उनको हेल्प भी करेगा, उनको मदद करेगा उसको वो डिसीज़ को क्योर करने के लिए। तो बेसिकली ये मेरी एक हेल्प है उन लड़कियों के लिए जो लोग ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मन ही मन में या फिर किसी भी तरीके से अपने आप से वो लोग डील कर रहे होंगे। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज़। पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि अपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है, यानी कि जो यूट्रस एरिया हो गया, फैलोपियन ट्यूब्स हो गए, ओवरीज हो गए, ये इन रीजन में पाया जाता है। अब होता कैसे है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वजाइना में प्रेजेंट रहते हैं, अगर वो किसी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उस टाइम पे वहाँ पे वो फैलना चालू हो जाता है, जिसके कारण से इन्फेक्शन होता है। तो बेसिकली इन्फ्लामेशन यानी सूजन, और ये दिखाता है क्योंकि आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। तो बेसिकली इसका जो इंसिडेंस है इंडिया में 3 to 4.4% वुमेन्स होते हैं जो इससे अफेक्टेड रहती है। अब इसके कॉजेज़ काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपकी वजाइनल हेल्थ अच्छी नहीं हो, या फिर हो सकता है कि कुछ आपके साथ इंसिडेंसेस हुए हो जिसके कारण से आपने उस चीज़ की तरफ ध्यान ना दिया हो, और बढ़ते बढ़ते अभी वो इतना हो गया है कि अभी आपको ध्यान में आ रहा है कि नहीं, आपको पेन हो रहा है और अभी आपको फील हो रहा है कि शायद से इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। या फिर तीसरी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पर्सनल होती है, और मैं एडवाइस करती हूँ ये कि उनको ये फॉलो करना चाहिए कि आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स उनको पी पास आउट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो कि आपके बैक्टीरियाज को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर आपने ये भी नहीं किया होगा, और अगर ऐसा हो सकता है कि आपका रिपीटेटिव इंटरकोर्स हुआ है, तो उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव भी अगर यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका तरीका यूज़ करने का सही नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आपको ये इश्यूज हो जाएंगे। तो बेसिकली वजाइनल हेल्थ जो होता है उसके बारे में ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो क्या आप डायग्नोस कर पाएंगे कि शायद आपको ये हुआ है कि नहीं। तो उसका फर्स्ट साइन होता है फीवर। अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है तो ऑटोमेटिक पहला साइन जो आता है वो होता है फीवर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि एब्डोमिनल पेन, पेल्विक रीजन में पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, और ऐसा हो सकता है कि किसी एक साइड में पेन कॉन्सेंट्रेट हो, या फिर हो सकता है कि पूरा पेल्विक रीजन पे उससे फैल सकता है कि वहाँ पे आपको पेन नज़र आ रहा हो। थर्ड साइन मैं इसको ये कहूँगी कि आपके जो डिस्चार्जेस है वो काफ़ी अलग तरीके से रहते होंगे, जिस तरीके से आपको लग रहा होगा कि ये शायद से नॉर्मल नहीं है, ये डिस्चार्जेस नॉर्मल नहीं है। उसके बाद में अगर आप देख रहे होंगे या फील कर पा रहे होंगे कि कुछ टेंडरनेस होता है यूट्राइन में, आप अगर पालपेट कर रहे हैं, पालपेट यानी अगर आप हाथ से छू के देख रहे हैं, तो आपको फील होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा एक टेंडर, एक दो पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो जाती है, और साथ ही साथ में आपका जो इंटरकोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अगर ऐसी सारी चीज़ें आपको नोटिस में आ रहे हैं तो हो सकता है कि शायद आपको PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है। तो इसका अगर मैं आपको कहूँगी कि आपको इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो बेसिकली मैं तो टैबलेट्स के अगेंस्ट हूँ। लाइक मैं तो रेकमेंड नहीं करती हूँ किसी भी तरीके के टैबलेट्स। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऐसी है जिसमें टैबलेट्स तो हम टेम्पररी यूज़ के लिए ले लेते हैं, हार्मोनल टैबलेट्स हो, कोई भी टैबलेट्स हो, पर इसके जो इफेक्ट होते हैं ना ये काफ़ी लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो मैं बात करूँगी कि आपको ऐसे क्या चेंजेस लाने हैं आपके डाइट में कि
अगर आपको ये डिसीज़ अगर हो रही है तो आपको ये मील्स में अपने ऐड करने हैं कुछ आइटम्स, जिसके कारण से आपका जो PID है वो थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है। तो अगर ये मील आप 4 से 5 दिन तक कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं तो ये अंडर कंट्रोल आ जाएगा। तो अगर ये ऐसा नहीं होता है तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ आप एक बार डॉक्टर को जाके दिखा दें, कि हो सकता है कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जो आपकी तरफ या आपकी नज़र में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको PID फील हो रहा है तो फिर आपको विटामिन D वाले फ्रूट्स खाने हैं या फिर फूड खाना है। विटामिन D कैल्शियम रिलेटेड फूड आपको खाना है। अगर वो दूध है, दही है, चीज़ है, ये भी आपको खाना है। साथ ही साथ में बीन्स यानी आलमंड्स हो गए, आपके चिया सीड्स हो गए, ये भी आपको खाने हैं। विटामिन C फ्रूट्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप विंटर्स में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको आंवला खाना चाहिए। विटामिन C के लिए आपको ऑरेंजेस खाने चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो विटामिन C रिलेटेड होते हैं, तो फिर आपको ये सारे फ्रूट्स खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ में ADE विटामिन A जिससे आपको मिलेगा, ऐसी आपको फूड खानी है E और K, क्योंकि ये सारे जो हो गए ये आपके हो गए माइक्रो और मैक्रो में सारा कंसिडर करके आपको मैं बता रही हूँ। साथ ही साथ में मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपका जो फेवरेट होता है जो है डार्क चॉकलेट, वो उससे भी मिलता है। तो बेसिकली प्योर डार्क चॉकलेट होना चाहिए, वो जो हम नॉर्मल चॉकलेट खाते हैं वो नहीं, डार्क चॉकलेट होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे फूड आइटम अगर आप 4 से 5 दिन तक कंटिन्यूअस खाते हैं, आपके मील्स में अगर आप इसको इंक्लूड कर लेते हैं, अगर सुबह उठते ही आप लाइम वाटर ले रहे हैं, फिर उसके बाद में अगर आप अपने सैलेड सेक्शन में अगर आप कैरेट्स और काफ़ी सारे बीन्स अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं और योगर्ट अगर आप खा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आपको हेल्प करेगा इसको क्लियर करने में। तो बेसिकली वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे देख रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।